everyone, this is Mamta and welcome on my YouTube channel Success Point. Today we are going to discuss masculine and feminine. तो देखिए masculine और feminine होते हैं क्या? तो जैसे कि मेल और फीमेल होता है, बस उसी से रिलेट करते हैं आप ये masculine और feminine. जो masculine होता है वो मेल होता है, जो feminine होता है वो फीमेल होता है. देखिए इंग्लिश ग्रामर की मैं यह क्लासेस रेगुलरली ले रही हूँ. कुछ न कुछ टिप्स मैं आपको बताती रहती हूँ क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कैसे? देखिए हम जैसे कि सपोज कीजिएगा हम 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास में क्या होगा कि आपका जो सिलेबस होगा उसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट होगा तो इंग्लिश की जो बुक में चैप्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आओगे 10th क्लास में तो वो चेंज जाते हैं. अगर आप 8th क्लास में हो तो वो 9th में ले रहेंगे, 9th में हो तो 10th में ले रहेंगे. कहने का मतलब मेरा ये है कि वो आपके जो है मतलब एवरी ईयर जो है चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं. बट क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में, चाहे हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो वही आपको मिलेगा. अगर वोवेल्स 5 होते हैं तो 5 ही रहेंगे, वो 6 नहीं होंगे. जो होते हैं वही होंगे. जैसे कि ए ई आई ओ यू है वो हमें बचपन से पढ़ाया गया है और वो ही आगे होते हैं. ऐसा नहीं है कि उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे या वो चेंज हो जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश ग्रामर जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में. बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है. जो डायरेक्ट है वो वही रहेंगी, जो एक्टिव पैसिव है वो वही रहेंगी, उसी तरह से किए जाएंगे, उनके रूल वही होते हैं. जबकि बाकी अगर सब्जेक्ट देखें तो उनके जो चैप्टर्स हैं, इंग्लिश रीडर को ही ले लीजिएगा, इंग्लिश के जो चैप्टर होते हैं वो हर साल चेंज हो जाते हैं. आपको चैप्टर नए नए मिलेंगे, क्वेश्चन अलग अलग तरीके के मिलेंगे, एक्सरसाइज उसमें अलग तरीके के मिलेंगे. लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर होता है वो आपका पूरी लाइफ चलता है और लाइफ आपको उसमें जो है इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है क्योंकि वो जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें नए नए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तरह तरह की ट्रिक्स उसमें लगाई जाती हैं. तो जो ग्रामर है उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि जो इंग्लिश का आपका एग्जाम होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें जो है आपको परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी और आप बहुत अच्छे से जो है पेपर कर लोगे. तो उसी के लिए मैं मस्कुलर और फेमिनाइन जो है लेकर के आई हूँ जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं. देखिए कुछ लेकर के आई हूँ मैं 10 है इसमें जो कि एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो. देखिए मस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है. जैसे कि पता लग रहा है कि मस्कुलाइन मेल से रिलेट करता है जबकि फेमिनाइन जो है वो फीमेल से रिलेट करता है. तो ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, ठीक है. तो पहला है हमारा एक्टर. देखिए एक्टर क्या होता है, जैसे कि एक्टर होता है कोई भी रोल प्ले करने वाले को हम एक्टर बोल देते हैं. तो ये होता है आपका एक्टर और ये है आपकी एक्ट्रेस. जो एक्टर है मेल है वो अगर हम उसका फीमेल में चेंज करेंगे तो वो एक्ट्रेस बन जाएगी, ठीक है. मेल मेंबर है तो एक्टर हो जाएगा, अगर वो फीमेल है अगर वो लड़की है तो ये एक्ट्रेस हो जाएगी. सेकंड है आपका बैचलर. देखिए बैचलर होता कौन है, अनमेरिड. बैचलर का मतलब क्या होता है, अनमेरिड. देखिए अनमेरिड अगर मेल है तो वो बैचलर हो जाएगा जबकि अनमेरिड अगर फीमेल है तो वो स्पिंस्टर कहलाएगी, ठीक है. मेल है तो बैचलर है, फीमेल है तो स्पिंस्टर है. थर्ड है आपका ड्यूक. देखिए ड्यूक होता कौन है, ड्यूक होता है राजा या फिर शासक हम इसको बोल सकते हैं. जबकि अगर शासिका की बात करें यानी कि अगर फीमेल में हम बात करें तो वो कहलाती है हमारी डचेस. देखिए होता क्या है, जैसे कि एग्जाम में आपके लिए आता है किंग. अगर किंग आएगा तो आप उसका जो है फीमेल बनाओगे, फेमिनाइन बनाओगे तो उसमें आपको क्वीन ही करना है. लेकिन अगर ड्यूक आएगा तो यहाँ जो है आपको डचेस ही करना पड़ेगा. तो ड्यूक जो होता है वो राजा होता है, शासक होता है, जबकि डचेस जो होती है वो फीमेल रानी यानी कि शासिका होती है. फोर्थ है आपका मैन सर्वेंट. देखिए सर्वेंट को पकड़ लीजिएगा. सर्वेंट वो ये मैं किस लिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ वर्ड्स देखिए इंग्लिश में ऐसे होते हैं जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इसका मीनिंग है क्या. लेकिन क्या होता है कभी कभी उन मीनिंग में उन जो स्पेलिंग होती है उनके वर्ड में कुछ ना कुछ कीवर्ड हमें मिलते हैं. तो हमें जो हमें पता है जिसको हम वेल नोन जानते हैं बहुत अच्छे से हम जिसको जानते हैं तो वो कीवर्ड हमें पता होने चाहिए. अगर हमने एक भी पॉइंट उसका पकड़ लिया, एक भी कीवर्ड हमने उसका पकड़ लिया तो हम उसका मीनिंग इजीली निकाल सकते हैं. तो वैसे ही है ये. देखिए मैन सर्वेंट है और मेड सर्वेंट है. अगर मैन है तो ये आपका मेल है और ये मेड है यानी कि आपकी फीमेल है. देखिए सर्वेंट है यानी कि नौकर है यानी कि काम करने वाला है. तो अगर काम करने वाला जो है वो मेल मेंबर है तो वो मेल यानी कि मस्कुलाइन कहलाएगा और अगर वो लेडी है यानी कि फीमेल है तो वो मेड सर्वेंट कहलाएगी. ये था आपका मास्टर, ठीक है. मास्टर आपका मेल मेंबर है, मस्कुलाइन है. अगर हम इसका फेमिनाइन बनाएंगे तो हो जाएगी मिस्ट्रेस. देखिए मास्टर होता कौन है, मास्टर होता है जो फुल स्किल्ड होता है अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, जो उसका काम है अपने कार्य में निपुण होता है उसको हम बोलते हैं मास्टर. जबकि अगर लेडी है फीमेल है तो हम उसको बोलते हैं मिस्ट्रेस, ठीक है. जैसे कि मास्टर को मास्टर नहीं बोलते हैं.
मास्टर की जो वाइफ होती है उसको मास्टरनी बोल दिया जाता है, हालांकि वो अपने काम में निपुण हो या ना हो, डजंट मैटर, बट उसको मास्टरनी ही बोल दिया जाता है। वैसे ही इंग्लिश में है मास्टर का मिस्ट्रेस बोल दिया जाता है। देखिए 6 है आपका कोल्ट, इंपॉर्टेंट है। देखिए कोल्ट होता क्या है, कोल्ट होता है आपका जो घोड़े का बेबी होता है, बछड़ा होता है, मेल होता है, उसको हम कोल्ट बोलते हैं, यानी कि इसको हम बछड़ा बोल सकते हैं। और ये किसका होगा, घोड़े का। फिली होती है जो फीमेल होती है, यानी कि घोड़े की जो बछिया होगी उसको बछिया बछड़ी जो भी बोलते हैं वो होती है फिली, तो कोल्ट का हो जाएगा फिली। 7 है आपका ड्रेक, ठीक है, ये ड्रेक है, ये डक है। अगर मेल है तो वो ड्रेक कहलाएगा, अगर फीमेल है तो वो डक, यानी कि जो बत्तख होती है आपकी उसको हम मोस्टली डक बोल देते हैं। तो डक जो होती है जिसको हम बत्तख बोलते हैं, डक बोलते हैं जिसको, जो मोस्टली हमें किताबों में मिलता है, तो डक जो होती है वो फीमेल होती है, ठीक है, इसको हम मादा बोल सकते हैं, फीमेल बोल सकते हैं। और अगर वो मेल है तो उसको हम ड्रेक यानी कि नर कहलाएगी। 8 है आपका फोक्स, फोक्स होती है जो लोमड़ी होती है, फोक्स का हो जाएगा विक्सन, यानी कि अगर मादा लोमड़ी है तो वो विक्सन कहलाएगी और नर है तो वो फोक्स कहलाएगा, ठीक है। मेल है तो फोक्स है और फीमेल है तो वो विक्सन है। अब आ जाइएगा 9 पर। देखिए 9 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। रैम ये होता है, रैम, रैम क्या होता है, एन अडल्ट सीप होता है। ये रैम इज एन अडल्ट सीप, तो एक अडल्ट जो सीप होती है उसको हम रैम बोलते हैं, और इसका जो फेमिनाइन होता है वो होता है ईव, ठीक है। अगर मेल है तो रैम है, अगर फीमेल है तो ईव है। तो मस्कुलाइन में रैम हो जाएगा, जबकि फेमिनाइन में ईव हो जाएगा। तो 10 है आपको गेंडर। देखिए गेंडर क्या होता है, ठीक है, गेंडर और गूज, ये होता है हंस, क्या होता है ये, हंस, इसको हम हंस बोलते हैं। अगर मेल है तो गेंडर कहलाएगा, जबकि फीमेल है तो गूज कहलाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये वीडियो देखिए इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो पहले क्वेश्चन आते थे वो बहुत इजी हो जाते थे, कि आपने जो है मस्कुलाइन दे दिया और फेमिनाइन दे दिया, बहुत इजी से क्वेश्चन आते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, थोड़े नए जो है उन्होंने अपने मेथड जो है एग्जामिनर ने चेंज कर दिए हैं, और इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। इनमें से 2-3 पॉइंट बिल्कुल ऐसे हैं जो कि ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में आपके आए हैं। तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल को